आपके घर वाले एक दिन कहेंगे तुझे 1 साल हो गया, तूने क्या किया रे। अब बताओ इस इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे। 10 में से 8 लोग उस दिन नौकरी पे चले जाते हैं जब घर वाले कह देते हैं। होता है कि नहीं होता। इमोशंस को मैनेज करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। और जब आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग जाता है, पैसा आने, तो उसको पचाना आसान नहीं है, पचाना आसान नहीं है दौलत को। और जब खूब ज्यादा आ जाए तब भी पचाना आसान नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ रूल नहीं है कहीं। इस दुनिया में कहीं भी ऐसा रूल बुक नहीं है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं। संघर्ष पिताजी से सीखिए, संघर्ष पिताजी से सीखिए और संस्कार माँ से सीखिए, बाकी तो दुनिया सिखा ही देगी। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है। नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है। 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ जाएगा। डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है। डिसिप्लिन सबके अंदर होती ही नहीं। आपका माहौल, आपका एटमॉस्फेयर, आप जिंदगी में जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, वो ही या तो आपका कल्याण करेंगे या वो ही आपका सत्यानाश करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। लड़कों का एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन होता है भाई, जब घर वालों के ऐसी हालत देखते हैं ना, तो पता नहीं अंदर से कोई एक जानवर जाग जाता है। फिर सब मेरे पे ही है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर तो नींद वगैरह, आलस वगैरह सब छूट जाता है। फिर ठोकर खाते हैं ना, तब उससे होता है। किस चीज की शर्म है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पता है। तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का, तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का, तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का, तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का। तो इसमें शर्म किस बात की? क्योंकि खुजली तुमको है, तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे, लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहली गलती तो, पहला काम ये करना। आज के बाद ये नहीं कहोगे कि लोग रील देख रहे, लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं, एकदम नहीं। माइंडसेट होना चाहिए कबाड़ी वाले जैसा। एक कबाड़ी वाला क्या करता है, उसको मिलता तो कचरा ही है, लेकिन उसमें से वो चीज ढूंढता है जो उसके काम की और जो उसको पैसा कमा के देगी। सोशल मीडिया को लेके भी लोगों का यही माइंडसेट होना चाहिए। आप कबाड़ी वाले की तरह सोचो, ठीक है मैं एक कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, वैल्यू मिल रहा है, परफेक्ट, आई विल टेक इट एंड इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ। वैल्यू नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, मेरे पास टाइम ही नहीं हेट कमेंट करने का। वैल्यू नहीं मिली, ठीक है ना, मैं नहीं देखूंगा। अगर हैसियत बनानी है तो आसमान जैसी बनाओ, क्योंकि जमीन चाहे कितनी भी महंगी हो, लोग खरीद ही लेते हैं। जब लोग आपसे जलेंगे तो आपके बारे में बुरा बोलेंगे, क्योंकि बुरा करने की उनकी औकात नहीं होती है। और मैं तो कहता हूं, चाहने वालों की संख्या भले ही कम हो जाए, लेकिन जलने वालों की हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। लोग तो भैया ऐसे आपने देखे होंगे ना, जो बोलते हैं कि भैया आप कुछ नहीं कर पाओगे, और जब आप कुछ कर लेते तो वही लोग क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हमें तो पता था भैया कि ये कुछ बड़ा करेंगे। तो लोग किसी के नहीं होते भाई, लोग समय के होते हैं, वो बदलते जाते हैं। तो उनके लिए कभी अपना सर दर्द मत करवा लेना, अपने काम पर फोकस रखना और अपने काम से जवाब देना। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है।